हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले हैं वो है आईसीजे। आईसीजे की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है बॉस, ये यूएनओ का ऑर्गन है। यूएनओ के बारे में आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आईसीजे के बारे में जो बेसिक चीज़ें हम उसको जानेंगे, ताकि डे टू डे जब कभी भी न्यूज में आईसीजे आए तो आपको दिक्कत ना आए। बेसिक्स के साथ डिस्कस करेंगे, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सबको पता है 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था। और वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हो गया तो आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान करोड़ों लोगों की मौत होती है। तो फिर डिसाइड किया गया यार फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो 24 अक्टूबर 1945 को बना था। ये जो यूएनओ है, इसके अंदर आती हैं 6 ऑर्गन्स आते हैं बॉस। यूएनओ के अंदर कितने ऑर्गन्स आते हैं? 6 ऑर्गन्स आते हैं। यहाँ पर 6 के 6 के नाम लिखे हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 3 जो ऑर्गन है ये है मेन ऑर्गन बॉस, यही सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। जैसे आपने हमारी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा हुआ, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को कई बार जनरल असेंबली बोल देते हैं, तो ये है लेजिस्लेचर। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल बॉस, ये तो सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑर्गन है ना। एक वीडियो में इनके बारे में और लेके आऊँगा, यूएनएससी के बारे में, डोंट वरी, बहुत जल्दी आएगा इसके बारे में। आप सबको पता है 15 मेंबर हैं इसके अंदर, 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। 5 आपको पता है उनके पास वीटो पावर भी है। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ये है आपका एग्जीक्यूटिव, और आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको हम बोलते हैं जुडिशरी। अंडरस्टूड। इसके अलावा और 3 ऑर्गन है, यहाँ पर देख सकते हो, सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है यहाँ पे, ध्यान रखना। और ट्रस्टीशिप काउंसिल भी एक है ना, ये भी ध्यान रखना। तो 6 ऑर्गन है इसके टोटल। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में हम जानेंगे। पहली बात तो इसको बनाया कब गया था? 1945 में बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस के एक चार्टर के द्वारा। फिर इसने अप्रैल 1946 से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। किसने? आईसीजे। अगर कोई पूछे आईसीजे है कहाँ पे भाई, तो देखो, पहली बात तो मैं बता दूं, यूएनओ में जो 6 ऑर्गन है ना बॉस, उसमें से 6 ऑर्गन में से 5 तो आपको देखने को मिलेंगे यूएसए में ही मिल जाएंगे। ये एकमात्र ऑर्गन है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, जो यूएसए में नहीं है, बाहर है यूएसए से। तो ये कहाँ पर है? ये आपका नेदरलैंड में पड़ेगा। नेदरलैंड में जगह है पीस पैलेस द हेग में, द हेग सिटी है, वहाँ पे एक पीस पैलेस है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी जो जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शन मतलब इसका अधिकार क्षेत्र, यूएन आपको पता है, यूएन यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर हैं, तो इन सब पर इसका जुरिडिक्शन चलता है, मतलब इसका अधिकार क्षेत्र है। ये सारे देश इसमें जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, और इनके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वहाँ पे जा सकते हैं। काम क्या करता है भाई? लीगल डिस्प्यूट सॉल्व करना बिटवीन कंट्रीज। और यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशंस की कोई ऑर्गन या कोई एजेंसी अगर इनसे कोई लीगल क्वेश्चन पर अगर एडवाइस मांगती है तो ये एडवाइस भी देते हैं यूनाइटेड नेशंस को, राइट। स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछे आईसीजे का स्ट्रक्चर क्या है, तो बॉस देखो, आईसीजे मतलब क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। काम क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना। जस्टिस कौन देगा? जज देंगे, तो इसका मतलब इसमें जजेज होंगे। तो टोटल बॉस इसमें 15 जजेज हैं, 15 जज हैं, जिसमें से 1/3 जजेज जो हैं हर 3 साल में रिटायर हो जाते हैं, है ना। 15 का 1/3 कितना हो जाएगा? वेरी वेरी इजी, देखो बॉस, 5 हो जाएगा। 5 जज हर 3 साल में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जगह पे नए जज आ जाते हैं। तो क्या एक जज अगर मान लो रिटायर हो जाता है तो वो दोबारा इलेक्ट हो सकता है? बिल्कुल बॉस, जजेज जो है यहाँ पे री इलेक्ट हो सकते हैं, 3 साल के बाद रिटायर होंगे, मतलब 1/3 मेंबर। टोटल एक जज कितने साल काम करेगा? तो बॉस 9 साल के लिए काम करता है। जजेज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो यूएनजीए और यूएनएससी, अभी मैंने बताया था ना, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेज नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ये जजेज का अपॉइंटमेंट करती हैं। अच्छा, ये 15 जज ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से आ जाएंगे, इनका भी फिक्स कर रखा है बॉस। 15 जजेज में से 3 अफ्रीका में से लिए जाएंगे, 2 लैटिन अमेरिका कैरिबियन आइलैंड कंट्री से लिए जाएंगे, 3 एशिया से, 5 वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट से, और 2 ईस्टर्न यूरोप से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है यार। यूरोप से बहुत सारे जजेज लिए गए ना, कितना सा यूरोप है यार। हमारा अपने एशिया बहुत बड़ा है, पर फिर भी मात्र 3 रखे हैं। तो मतलब आप देख सकते हो, ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज का दबदबा आज भी देखने को मिलेगा। क्या कोई इंडिया से जज रहा है? बिल्कुल बॉस, यहाँ पे इंडिया से भी जज रहे हैं। फिलहाल तो हमारे एक जज यहाँ पे काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त मतलब जज हैं ये, दलबीर सिंह भंडारी। 27 अप्रैल 2012 में ये अपॉइंट हुए थे यहाँ पे, और फिर दोबारा इनको रीइलेक्ट कर लिया 6 फरवरी 2018 को। इससे पहले भी RS पाठक, और इससे पहले और भी रहे, तो ये सारे मैं लिस्ट अभी आपको बता देता हूँ कौन है भाई। देखो, इंडिया से जजेस
सर वेनेगल राव 1952-53 में आईसीजे में जज रहे, भारत से हैं। नागेंद्र सिंह 1973 से 1988, ये भारत से हैं। रघुनंदन स्वरूप पाठक, आरएस पाठक, ये 1989 से 1991 तक। और फिर हमारे दलबीर सिंह भंडारी, ये भी मतलब जज बन गए 2012 से। तो मतलब ये 4 लोग जो हैं ये आईसीजे में भारत की तरफ से जज रहे हैं बॉस, बहुत बढ़िया है ना। तो आज के 2 क्वेश्चन आपके लिए बॉस, एमसीक्यू तो नहीं है पर क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत के जो करंट सीजेआई हैं, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक मेन जज रहते हैं जिनको बोलते हैं चीफ जस्टिस। टोटल आप सबको ये भी पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेज हैं, जिसमें से 33 नॉर्मल और 1 सीजेआई है ना, तो 34 जजेज हैं, है ना। तो कौन है भाई हमारे सीजेआई अभी राइट नाउ, कमेंट करके बताना है, क्योंकि टीवाई चंद्रचूड़ जो है वो रिटायर हो चुके हैं बॉस। और सुप्रीम कोर्ट कब बना था ये भी कमेंट करके बताना है, कमेंट जरूर करा करो, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब लकी एजुकेशन। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।